एक पारसी परिवार जिसने एक नहीं बल्कि 4 बाल कलाकार फिल्म जगत को दिए थे। इन चारों बच्चों को अच्छी सफलता मिली, लेकिन आज भी लोग मानने से इनकार करते हैं कि वे चारों बच्चे एक दूसरे के भाई बहन हैं। इन चारों बच्चों में से एक बच्चा वो भी है जिसने अभिनेत्री बनने का पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन निजी जीवन में आए दिन आने वाले मुसीबतों के कारण उनका सपना पूरा ना हो सका। उस बाल कलाकार ने बड़े होकर इस बात को भी कबूल किया कि बचपन में वो शारीरिक प्रताड़ना से भी गुजरी थी। जी हाँ दोस्तों, हम डेजी ईरानी के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। बाल कलाकार के रूप में 50 और 60 के दशक में डेजी ईरानी और उनके 3 भाई बहनों को बहुत लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन जवानी में इन 4 बच्चों के रूप में सिर्फ डेजी ईरानी अभिनेत्री के रूप में ज़्यादा सक्रिय रहीं। आज डेजी ईरानी को हर कोई जानता है, लेकिन अन्य 2 बहनें और 2 भाई लाइमलाइट से बहुत दूर हैं। बजाय इसके कि एक भाई को छोड़कर सभी बच्चे फिल्म जगत में बहुत सक्रिय रह चुके हैं। अभिनय से दूर रहने वाले उस भाई का नाम था बनी ईरानी। इन सभी भाई बहनों की कहानी शुरू करने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि मेनका ईरानी के पति कामरान खान स्टंटमैन और फिल्मकार थे। मेनका से तलाक लेने के बाद उन्होंने महान अभिनेत्री अमिता से शादी की थी। इस रिश्ते से अमिता से जन्मी बेटी सबीहा फराह खान और साजिद खान की छोटी बहन है। 90 के दशक में जहां फराह खान और साजिद खान रोटी के टुकड़े के लिए भी तरस रहे थे, वहीं अमिता की बेटी सबीहा फिल्म जगत में बतौर हीरोइन सक्रिय थी। दूसरी तरफ डेजी ईरानी ने भी जवानी के दिनों में बहुत सारे कष्ट सहे, यहाँ तक वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। सबसे छोटी बहन हनी ईरानी ने भी असफल विवाहित जीवन देखा। ये बात हर कोई जानता है कि महान लेखक जावेद अख्तर हनी ईरानी के पति थे। इसके अलावा बाकी बचे 2 भाई भी अपने अपने बिजनेस में खुश नहीं थे। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों भाइयों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और पारिवारिक बिजनेस में शामिल होना पड़ा। तो चलिए ईरानी परिवार की रहस्यमयी कहानी जानते हैं। पिता नौशीर ईरानी मुंबई में एक बेकरी शॉप चलाते थे, तो वहीं माताजी पेरिन सामान्य गृहिणी थी। इन दोनों के संतानों के नाम और जन्म तिथि इस प्रकार से हैं। मेनका 12 जुलाई 1945, बनी 1946, सरोश 7 अगस्त 1948, डेजी 17 जून 1950 और आखिरी में हनी ईरानी 17 जनवरी 1955। इन सभी लोगों का फिल्म जगत से परिचय सिर्फ डेजी ईरानी के कारण हुआ। बतौर बाल कलाकार उन्हें जब काम मिलने लगा तो मां पेरिन अपने बाकी बच्चों की सिफारिश करने लगी। ऐसे में जब डेजी ईरानी के पास कोई डेट नहीं होती थी तो एक एक करके बाकी बच्चों को भी फिल्म में एंट्री मिल गई। डेजी के बाद हनी ईरानी अभिनय करने लगी। आपने ये गाना तो सुना ही होगा। इस गाने में दिखने वाली प्यारी सी बच्ची खुद हनी ईरानी है। मासूम फिल्म का ये गाना आज भी लोकप्रिय है। डेजी ईरानी की बायोग्राफी वीडियो में हमने इन चारों फिल्मों की फिल्मोग्राफी पर विस्तार से चर्चा कर लिया है, इसलिए सीधे विवाहित जीवन पर बात करते हैं। हमने आपको ये तो बता दिया है कि वे लोग पारसी थे, लेकिन क्योंकि उनकी मां पेरिन बिना किसी कारण से मुस्लिम बन गई थी, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ बड़ा किया। शायद इसी वजह से हनी और मेनका ईरानी ने मुस्लिम इंसान से विवाह किया था, लेकिन डेजी और सरोश ने हिंदू इंसान से प्रेम विवाह किया और बाकी एक भाई बनी ने पारसी लड़की से विवाह किया। अब आप बोलोगे कि इस परिवार में ईसाई धर्म को छोड़कर सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन जरा रुकिए, यहाँ अब सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि डेजी ईरानी ने डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इस हिसाब से डेजी ईरानी जन्म से पारसी, कायदे से हिंदू और मान्यता के आधार पर ईसाई हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम बार देखने को मिलता है, इसलिए अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब ना करने वाले जिद्दी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो खत्म होने से पहले हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब करिए।
तो चलिए सबसे पहले सरोज ईरानी पर चर्चा करते हैं। अभिनय से दूर होने के बाद सरोज ईरानी ने अपने भाई बनी के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया, पर 3 साल के बाद कंपनी बंद हो गई और दोनों भाई फिल्म प्रोडक्शन करने लगे। इसी काम के दौरान सरोज को मोना राजपूत नामक एक खूबसूरत अभिनेत्री से प्यार हुआ। 1979 में मोना से शादी करने के बाद वे दुबई जाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करने लगे, लेकिन 1983 में वे दोबारा मुंबई आ गए और अपने पूर्वजों का बेकरी शॉप चलाने लगे। आपको बता दूं कि अगर आप मुंबई में हो और ग्रांट रोड में आपका आना जाना लगा रहता है, तो ग्रांट रोड स्टेशन के सामने आपको एक बी मेरवान नामक एक पुराना होटल दिखेगा। वे इन भाई बहनों के पूर्वजों का होटल है और आज भी सरोज और बनी इसे चलाते हैं। 2015 में हम अक्सर वहाँ मस्का पाव खाने जाते थे। खैर, सरोज और मोना को सबाह और दिलनाज नामक 2 बेटियां भी हैं। अब हम हनी ईरानी पर आते हैं। हनी ईरानी की शादी मशहूर लेखक जावेद अख्तर से हुई थी, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सीता और गीता फिल्म को बनाते वक्त दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। 21 मार्च 1972 को दोनों ने विवाह किया, पर उस वक्त जावेद अख्तर के पास खुद का मकान नहीं था, इसलिए वे मेनका के घर में रहते थे। इस शादी से 2 बच्चों का जन्म हुआ, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। आज के वक्त वे सफल फिल्मकार के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के जन्म के बाद जावेद अख्तर की जिंदगी में शबाना आजमी आ गई और 1978 में हनी ईरानी उनसे अलग रहने लगी। इस बात के लिए जावेद अख्तर पर आज भी सवाल उठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हनी ईरानी ने हार नहीं मानी। महेश भट्ट और राकेश रोशन जैसे दोस्तों की मदद से हनी ईरानी भी जावेद अख्तर की तरह फिल्मों की कहानियां लिखने लगी। खुद महेश भट्ट ने उनसे लम्हे फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखवाया और राकेश रोशन ने भी उनसे कोई मिल गया और क्रिश जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखवाई। अब डेजी ईरानी पर चर्चा करते हैं। साल 1971 में डेजी ने अपने बॉयफ्रेंड के शुक्ला से प्रेम विवाह किया था। दरअसल 1971 के बाद उनकी मां के साथ लड़ाई हुई। ये तनाव इतना बढ़ गया कि डेजी दिन में 60 सिगरेट पीने लगी। इस बीच के शुक्ला उनके जीवन में आ गए और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी डेजी ने सिगरेट पीना कम नहीं किया, इसलिए दुर्भाग्य से उन्होंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया। सिगरेट की आदत की वजह से डेजी बहुत परेशान रहने लगी। फिर किसी एक दोस्त ने उनसे कहा कि तुम क्रिश्चियन धर्म अपना लो। डेजी ईरानी का कहना है कि जब से उन्होंने जीसस में यकीन रखना शुरू किया, तब से उनकी सारी मुश्किलें दूर हुईं। ईसाई धर्म अपनाने के बाद वे 15 साल तक के शुक्ला को मनाती रहीं। आखिरकार वो भी ईसाई बन गए। फिर 4 साल बाद तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई और डेजी ईरानी दोबारा फिल्मों में आ गई। इस बार उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। देख भाई देख उनकी पहली सीरियल थी। टीवी सीरियल के कारण डेजी ईरानी का नाम घर घर में छाने लगा। 80 के दौर में उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था, जिसमें सलमान खान और चंकी पांडे जैसे कलाकारों ने अभिनय का प्रशिक्षण लिया। खैर, के शुक्ला से डेजी को 3 संतानें हुई, कबीर, रितु, वर्षा। आज के वक्त सभी की शादी हो चुकी है और कबीर को छोड़कर किसी ने भी फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा। आज के वक्त कबीर जी टीवी चैनल में काम कर रहे हैं। अब मेनका ईरानी की छोटी सी कहानी जान लेते हैं। सारे भाई बहनों की तरह मेनका ने भी किसी फिल्म पर्सनालिटी से विवाह किया था। उनके पति कामरान खान जाने माने स्टंटमैन और फिल्मकार थे। इस शादी की भी एक कहानी है। दरअसल उनकी मां 1963 में बचपन फिल्म बना रही थी। नजर नामक एक फिल्मकार इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे, लेकिन बीच में ही वे इस फिल्म से हट गए और फिल्म बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन कामरान खान आगे आए और उन्होंने इस फिल्म को पूरा किया। इस बात से खुश होकर पेरिन ने अपनी बेटी मेनका का हाथ कामरान खान के हाथ में थमा दिया और इस तरह से दोनों की शादी हुई। लेकिन बिना सोचे समझे हुई इस शादी के कारण मेनका का पूरा जीवन तबाह हो गया, क्योंकि फराह खान और साजिद खान के जन्म के बाद कामरान अमिता नामक एक दूसरी अभिनेत्री के प्यार में शहीद हो गए और तुरंत ही मेनका को तलाक दे दिया। आगे चलकर मेनका ने गरीबी के दिन देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने फराह खान और साजिद खान को पढ़ा लिखा कर फिल्म जगत में भेज दिया। आज के वक्त फराह खान और साजिद खान दोनों ही सबसे सफल फिल्मकार हैं।